गोविंदा के डांस को हूबहू कॉपी करने वाले मशहूर कॉमेडियन राजीव वर्मा बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं मिल रही पहचान। मशहूर गोविंदा डांस को हूबहू कॉपी करने वाले कॉमेडियन राजीव वर्मा मध्य प्रदेश के हरपालपुर के निवासी हैं। दुनिया को हंसाने और गुदगुदाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजीव वर्मा बचपन से ही उन्हें कॉमेडी और मिमिक्री करने का शौक रहा है। आपको बता दें कि एक्टिंग और मिमिक्री का शौक इस कदर बढ़ गया कि अब आप राजीव वर्मा को हर कैरेक्टर में देख सकते हैं। एक्टिंग का शौक इतना ज्यादा बढ़ गया, यही वजह रही कि अभिनय उनके खून में रच गया। बॉलीवुड में पहली फिल्म की शुरुआत 2013 में बॉलीवुड डायरीज नामक फिल्म से हुई। राजीव वर्मा वैसे तो हर तरह की किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि एक कॉमेडियन के रूप में मिली। इसके साथ ही राजीव वर्मा नाना पाटेकर की मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। राजीव वर्मा को फिल्म में कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो उस कैरेक्टर को बखूबी निभाते हैं। फिलहाल राजीव गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते हैं और अपना फ्लेक्स बोट का काम करते हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड में भी एक्टिंग और मिमिक्री का हुनर भी लगातार बरकरार है। इधर आओ मेरे विद्वान बेटे, इधर आओ। अगर ये कल तुझे और तेरी विदेशी मैडम को तो तेरे घंटे से है ना 4 साल याद न किया बाप को। माँ की खबर सुनते ही आया बरसाती मेंढक की तरह फुदकता हरामी। 40 गांव, 400 परिवार, 51 भाव, सबकी जिम्मेदारी है हमनी के खानदान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 100। मैं हूं दीपक शर्मा और मैं इस वक्त मौजूद हूं कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के अपोजिट एक बाउंड्री वाले प्लॉट में, जहां पर काफी सारी झुग्गियां बनी हुई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस झुग्गी वाले प्लॉट में कर क्या रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेता किसी झुग्गियों में रह सकते हैं? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी नेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, लगभग बंगलों में, कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कोई 12 साल का स्ट्रगल करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से इस तरह की झुग्गियों में रह सकता है? आपको रूबरू कराएंगे उस शख्स से जो पिछले 12 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा है और आखिरकार इस झुग्गी के अंदर क्यों रह रहा है, क्या वजह है, क्या स्ट्रगल है, आखिर ऐसी शख्सियत को, ऐसी खास शख्सियत को ऐसी झुग्गियों के अंदर क्यों रहना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजीव वर्मा की, जो पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं, काफी हुनर रखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से, और आखिरकार हमें तलाश थी उस शख्स की, उस राजीव वर्मा की, कि आखिरकार वो शख्सियत है कहां। तो आज हमने ढूंढ लिया है, यही पता बताया गया है हमें। आप धर्मपाल जी को देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बाहर एक पोस्टर लगाया हुआ है। वो हम जानने की कोशिश करेंगे, पहुंचेंगे। आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं, राजीव वर्मा जी से मुलाकात हो गई। राजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सर बहुत बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और अब आप आए हैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। मतलब सही समय पर हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। हमें बताया गया था कि राजीव वर्मा जी इस समय घर पर मिलेंगे, क्योंकि फ्लैक्स बोर्ड का आप काम करके शायद अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं यहाँ पर। जी सर, मैं अभी जस्ट बोर्ड बना के हटा हूँ तो मुझे कहीं से कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपके घर पे कुछ न्यूज वाले आने वाले हैं जी। तो मैंने अभी ये शर्ट डाली है सर। मतलब देखिए, हमारा टैग है लाइव न्यूज 100, खबर सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि खबर सबसे पहले पहुंच गई आपके पास। जी सर, ऐसा ही है कुछ। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आपको पता कैसे चला। मैं तो इतने दिन से, इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तक तो यहाँ पे कोई आया नहीं जी। आप पहले न्यूज वाले हैं। देखिए राजीव जी, लाइव न्यूज 100 ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को, ऐसे हुनरमंद लोगों को मंच देता है, उनकी प्रतिभा को लोगों के सामने उजागर करता है कि उन्हें मंच मिले। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा राजीव जी कि आप इतने सालों से काम कर रहे थे बॉलीवुड के अंदर, काफी आपने शॉर्ट फिल्म की, वेब सीरीज की आपने, और इतने सारे, अगर मैं बात करूं तो दर्जनों आपको अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है अभी तक। तो कैसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। सर मेरा एक्सपीरियंस, मैं पिछले 10 साल से 12 साल के आसपास हो गए होंगे स्ट्रगल कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। मिल जाते हैं रोल थोड़े बहुत, छोटे बड़े जैसे भी मिलते हैं, मैं करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि अपनी तरफ से 100% दूँ। और मेरे अभी तक के जो भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे कास्ट किया, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा और उन्होंने मुझे सराहा मेरे काम को, और उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। तो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे कभी ये लगता ही नहीं है कि मुझे हट जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी भी वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से या कैसे भी। बट मुझे लगता है कि मुझे करते रहना चाहिए। जब मेरे अंदर जो कला है वो काम मुझे करना चाहिए,
उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो सर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूं कि राजीव वर्मा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अभी तक दर्जनों अवार्ड्स मिल चुके हैं और तमाम, अगर आप पीछे पोस्टर देखेंगे, पीछे मिमिक्री की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम राजीव वर्मा, ये नाम बिल्कुल सही है और इसकी हम पुष्टि भी आज करने वाले हैं कि क्या ये पोस्टर फर्जी तो नहीं है, क्या सच में राजीव वर्मा एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, क्या सच में एक आर्टिस्ट हैं। तो तमाम तरह के यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं, पद दौड़ सिंह, झोंपड़ी प्रोडक्शन। क्या आप झोंपड़ी प्रोडक्शन चला रहे हैं क्या? जी सर, वो अभी ना मैंने एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, उसका नाम है झोपड़ी प्रोडक्शन। मुझे ऐसा लगा कि जहां मैं रहता हूं मुझे वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, उसी नाम को लेके चलना चाहिए, ताकि मुझे जो कम से कम कोई ऑडियंस नहीं तो मेरे ऐसे लोग तो मुझे सपोर्ट कर सके और मैं उनके लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ काम कर सकूं। देखिए, राजीव वर्मा की जितनी हम तारीफ करें, क्योंकि एक लप्पू सा सचिन, आपने सुना होगा कि सीमा सचिन हैदर पर एक काफी अभी चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में रहने वाली सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी जो पाकिस्तान से इंडिया तक पहुंच गई पबजी के जरिए, तो उसी पर इन्होंने एक कॉमेडी बनाई है, लप्पू सा सचिन, तो काफी चल रही है, काफी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? वो लप्पू सा सचिन जो कॉमेडी है, मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही डाली है, तो लोगों को काफी पसंद आ रही है। उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि यार सारे लोग मिलके एक ही न्यूज के पीछे पड़े हुए हैं, एक ही इंसान के पीछे पड़ गए, मतलब कुल मिला के एक वल्गैरिटी वाला शब्द होता है ना, कि बिल्कुल ले रखी है दोनों की मिलके। तो फिर मैंने उसमें यही चीज डालने की कोशिश करी कि लोग हंसे भी, और फिर मैंने उसमें ये बोला हुआ है कि यार इन लोगों की तो सभी मारने में लगे हुए हैं। जी अच्छा, राजीव जी, भोजपुरी सिनेमा की अगर हम बात करते हैं, फिल्म जगत की बात करते हैं, तो वल्गैरिटी जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, आप तमाम पर्दे पर देखेंगे, तमाम फिल्मों में देखेंगे, तमाम गानों में देखेंगे, तो वल्गैरिटी जो शब्द है, क्या लगता है आपको कि ये फिल्म जगत में होनी चाहिए या हटनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वजह ये है सर, इससे क्या है ना कि जो टैलेंटेड लोग नहीं है ना, वो भी इस चीज का मिसयूज कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, रील्स बनाकर। क्या है ना कि कला ज्यादा कम दिखाते हैं, कला तो कम दिखाते हैं, लेकिन फिर कपड़े उतार देना, ये कर देना, वो कर देना। और हमारी ऑडियंस भी ऐसी है, सच बताऊं तो हम ऑडियंस से भी हम दुखी हैं। जो अच्छे कलाकार हैं वो ऑडियंस से दुखी है कि वो कला को कम सपोर्ट करते हैं। जहां उन्होंने वीडियो में देख लिया कोई कच्चा उतार रहा है, कोई फलाना कर रहा है कुछ, तो उसको ज्यादा देखती है। और उसका कारण क्या होता है, जब वो उस पे स्टॉप होकर रुक जाता है तो उसके व्यूज बढ़ जाते हैं, फिर उनका और हौसला बढ़ जाता है, फिर वो और ऐसा काम करते हैं। तो हम हौसला बढ़ा रहे हैं उनका इस तरीके से, हमें कलाकारों का हौसला बढ़ाना चाहिए। तो राजीव जी, किस तरह की आप जो फिल्म करते हैं, किस तरह का रोल प्ले करते हैं, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैंने आप सभी के आशीर्वाद से अभी तक जितने भी कैरेक्टर मुझे मिले, मैंने सभी तरह के कैरेक्टर किए हैं। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मैं सिर्फ एक कॉमेडियन हूँ। जो भी कैरेक्टर मुझे मिला आज तक, मैंने उसे 100% तरीके से, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से करने की कोशिश की। हाँ, कोशिश की, क्योंकि मैं एक भरपूर कलाकार तो नहीं बन सकता, क्योंकि कोई बन ही नहीं पाता है, जिंदगी भर सीखना होता है। अच्छा राजीव वर्मा जी, आपकी नाना पाटेकर की मिमिक्री काफी वायरल हो रही है आजकल, और हम देख भी रहे हैं कि आपने काफी अच्छा कई फिल्मों में भी मिमिक्री की है। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई नाना पाटेकर की कोई अच्छी सी मिमिक्री। जी सर, आप कहते हैं तो जरूर करके दिखाऊंगा। ये क्रांतिवीर वगैरह तो सब करते रहते हैं। एक मुझे लगता है कि ये जो मिमिक्री में नाना पाटेकर की जो करने जा रहा हूँ, ये जो है ना, उन्होंने भी भोजपुरी भाषा में थोड़ी सी लैंग्वेज ढाल के की थी, और मुझे लगता है कि यहाँ नाना पाटेकर जी भी एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा दिखता है उसमें। तो शक्ति फिल्म का एक डायलॉग है, पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा ही सुनाऊंगा हमारे दर्शकों के लिए। इधर आ मेरे विद्वान बेटे, इधर आ। अगर ये कल तुझे और तेरी विदेशी मैडम को ऐसे ही जान से मार देता, तो तू भी यही कहता तब भी तू, हाँ? अरे पुण्य कमाने के लिए कोई खून ना करे है इस दुनिया में। अरे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मारता है। पर तुझे क्या, मैं मर जाऊं तो बाप तो तेरे घंटे से है ना। 4 साल याद न किया बाप को, माँ की खबर सुनते ही आया बरसाती मेंढक की तरह फुदकता हरामी। हाँ, 40 गांव, 400 परिवार, 51 भाव, सबकी जिम्मेदारी है हमनी के खानदान पर। सबके घरों में चूल्हा जलता है हमनी की वजह से। हाँ, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे
तेरी मैडम के देश, हाँ फूक देगा, फूक देगा, अरे फूक देगा, फूक देगा महाराज। हाँ, औरत खेती करेगी, मर्द गुलामी। हमने के खानदान पर कुत्ते मुतेंगे टांग उठाकर, समझे गधा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे दर्शकों को भी काफी मजा आया होगा ये मिमिक्री सुनकर। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव न्यूज 100 के साथ। और मैं और मेरी पूरी टीम, लाइव न्यूज 100 की पूरी टीम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान करती है और ऐसे लोगों की प्रतिभा को लोगों के सामने बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करती है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव न्यूज 100 के साथ। मैं हूं दीपक शर्मा, गाजियाबाद, दीपशिखा के साथ।